हम लोग अभी पाइथन में एक प्रोग्राम करने वाले हैं टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ सम नंबर यूजिंग रिकर्शन। यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है, आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक है फैक्टोरियल और दूसरा है रिकर्शन, राइट। और हम लोग भी इन्हें ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग स्मूथली आगे बढ़ सके। रिकर्शन अपने आप में एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हो और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ज्ञानी पंडित पर रिकर्शन का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इट, राइट। अगर मैं बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल तो इट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बोलता हूँ 7 फैक्टोरियल तो इट इज़ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो दिस इज फैक्टोरियल, सिंपल। और रिकर्शन का मतलब हम लोग यहाँ पर ना ऐसा समझ सकते हैं कि रिकर्शन का मतलब है कि एक फंक्शन है, इट इज़ कॉलिंग इटसेल्फ, दैट्स इट। वी विल नॉट गो इन टू ग्रेटर डिटेल्स ऑफ रिकर्शन राइट हियर राइट नाउ, बट फिर भी आप लोग रिकर्शन को कुछ ऐसा समझो कि इट इज़ लाइक फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हम लोग यहाँ पर इसे मेंशन भी कर देते हैं। तो रिकर्शन मीन्स फंक्शन कॉलिंग itself, that's it, okay। रिकर्शन मीन्स फंक्शन कॉलिंग itself। तो बेसिकली हमें क्या करना है ये पहले क्लियर कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ सम नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो इसका मतलब है कि हमें एक फंक्शन बनाना है, दैट्स इट। तो बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट। सबसे पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, विल मेक द प्रोग्राम, ओके। हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, हम लोग पूरा प्रोग्राम जो है लिख लेते हैं, हम लोग आउटपुट भी देख लेते हैं और उसके बाद में वी विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना। तो उससे एक बिग पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग तब भी ये जो कोड लिख सकते हो इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली गेट इट, जो भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पर जब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, थोड़ा विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे आगे, तो यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले तो फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट डेफ फैक्टोरियल ही नाम रख देते हैं फंक्शन का। अब किस नंबर का फैक्टोरियल आपको चाहिए वो नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो लेट्स हैव अ पैरामीटर फॉर दिस, ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर नंबर, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 1 फैक्टोरियल भी होता है 1, राइट। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर हमारा जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तब हमको कुछ चीज़ करनी है। अब बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारा नंबर 5 है, ठीक है, अब 5 हमारा नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर अगर ये पूरे पार्ट को हाईलाइट कर ले, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, दिस वन, ये यहाँ से तो आखिरी तक, ये क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है, ये 4 फैक्टोरियल है, राइट, सिंपल है ना ये। तो मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट, नंबर इंटू नंबर माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो यहां पर हम लोग फिर से फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो वी विल जस्ट डू समथिंग लाइक, हम लोग रिटर्न कर लेंगे डायरेक्ट, विल रिटर्न नंबर मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय, फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, ठीक है, फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और अब की बार हम लोग एक नंबर उसमें से माइनस करके देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 4 का फैक्टोरियल अब कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपल है, राइट। तो इट इज़ लाइक नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर माइनस 1, ठीक है, सिंपल है। और ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमारा नंबर जो है वो एक तो ग्रेटर देन 1 है या 1 है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लोग यहाँ पर आएंगे एल्स में एंड विल जस्ट रिटर्न 1, ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। रिटर्न 1 क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा नंबर जो है वो 1 से भी छोटा हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, 0 का फैक्टोरियल 1 आता है, तो दैट्स वाई, सिंपल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली आपने ये हटा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन तो बना लिया है, अब हम लोग इसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, रिटर्न करवा रहे हैं ना, तो कहीं हम लोग स्टोर भी कर लेते हैं। तो वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से 5, वी वांट अ फैक्टोरियल ऑफ 5। तो हम लोग सीधा प्रिंट करेंगे यहाँ पर, प्रिंट फैक्टोरियल, ओके, एंड कॉमा करके वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, दैट्स इट।
ओके तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, दैट्स इट। लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल नाउ। तो यहाँ पर रन करते हैं प्रोग्राम को सिंपली बाय टाइपिंग पाइथन ज्ञानीपंडित.py। ओके एंड आप लोग देख सकते हो फैक्टोरियल 120 आ रहा है ना, सिंपल बात। देखते हैं 3 का फैक्टोरियल देखते हैं। इट इज 3 × 2 × 1 मतलब 6, राइट। लेट्स सी, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ये फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट हो चुका है ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यूज़र इनपुट से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग नंबर या नम रखेंगे इसको, ठीक है। तो नम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग यूज़र इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिंपल है। और ये यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा होगा एक स्ट्रिंग, तो हमको यहाँ पर चाहिए इंट, दैट्स इट। तो इसको इंट में रैप कर दिया मैंने, दैट्स इट। और यहाँ पर हमको नम का फैक्टोरियल अभी चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग नम लिख देते हैं, दैट्स इट, सिंपल स्टफ। ओके और हम लोग यहाँ पर एक और फिल्टर डाल सकते हैं कि अगर आपका नंबर जो है निगेटिव है, मतलब यूज़र ने फिर भी अगर निगेटिव नंबर डाला है, तो हम लोग वहाँ पर सीधा सीधा बोल देंगे कि प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, राइट। या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन विथ अ पॉजिटिव इनपुट, समथिंग लाइक दैट। ओके तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर कर सकते हो कि num is less than 0। ओके इफ num is less than 0 तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो प्लीज़ एंटर अ वैलिड, या सब हम लोग बोल सकते हैं प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट, या फिर प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ट्राई अगेन, दैट्स इट। ओके दिस इज जस्ट अ मैसेज। उसके बाद में हम लोग करेंगे एल्स, ओके एंड इन दोनों को हम लोग यहाँ पर इंडेंट पे ले लेंगे, दैट्स इट। ओके बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करने का क्या ट्राई कर रहे हैं ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर 0 डाल दे तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 0 डालेंगे फैक्टोरियल ऑफ 0, तो यहाँ आएगा चेक करेगा कि क्या हमारा नंबर जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जवाब मिलेगा नहीं, 1 रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। ये देखो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 0 इनपुट देंगे एंड 0 का फैक्टोरियल है 1, दैट्स इट। अब होपफुली आपको ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने एक फंक्शन बनाया जो यहाँ पे रिकर्सिवली उसको कॉल हो रहा है ना। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे नंबर की वैल्यू जो है 1 से कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग 1 रिटर्न करवा दे रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आकर के यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा नंबर 0 से कम है तो हम ऐसा मैसेज दे देंगे, एल्स हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल को प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली हो क्या रहा है, इसी तरह हम लोग विजुअलाइज करके समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर है इट इज़ गोइंग टू बी 3, मतलब हम लोग 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले तो इधर आएगा, राइट। वो सबसे पहले इधर आएगा और ये पूछेगा कि क्या हमारा जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सर्टेनली 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो तो सही हो जाएगी क्योंकि नंबर हमारा 3 है और 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। तो वो रिटर्न कर रहा है कुछ, क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज़ रिटर्निंग 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब क्या है वो नंबर, राइट। नंबर मल्टीप्लाइड बाय, अगेन यहाँ पर फैक्टोरियल को कॉल हो रहा है, राइट। नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पर नंबर -1 जा रहा है, मतलब 2 जा रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर फंक्शन में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब नंबर हमारा 2 है, ठीक है, नंबर हमारा 2 है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ ज़रा, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल को कॉल किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर अभी फिर से कॉल कर दिया तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन सही हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ रिटर्न होता है, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न 2 इनटू, फिर से फैक्टोरियल को कॉल होगा और यहाँ पर जाएगा नंबर -1 विच इज़ 1, दैट्स इट, राइट। और यहाँ पर फिर से हम लोग फैक्टोरियल को कॉल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये जो कंडीशन है ये सही हो जाएगी, ठीक है। एंड देन इट इज़ लाइक नंबर मतलब 1 इनटू, फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेगा, तो फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 0, राइट। अब हमारा नंबर 0 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1, ठीक है,
दिस इज गोइंग टू बी 1 into 1, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल ऑफ 0 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 1 into 1 मतलब 1, तो ये इसका आंसर है, दैट्स इट, सिंपल है। और फिर हमारे पास में यहाँ पर ये हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इनका काम हो गया, दैट्स इट। ये फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर यहाँ पर नीचे है, ये 2 into 1, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा वो 2, राइट। एंड देन 3 into 2 फाइनली, ठीक है, फाइनली 3 into 2 एंड दिस वुड इवेल्युएट टू 6, दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो ये काफ़ी सिंपल अप्रोच है, हमने यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल किया एंड वी सक्सेसफुली कैलकुलेटेड द फैक्टोरियल ऑफ सम गिवन नंबर, ठीक है। होपफुली आपको ये जो विजुअलाइजेशन है ये समझ गया होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिकर्शन में आपको कहीं ना कहीं रुकना होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि फंक्शन खुद को कॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ना ये हमारी बेस कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, एक बेस कंडीशन होती है जिसमें हमें बाहर निकलना है, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, जब तक हमारा नंबर 1 से बड़ा है या 1 है तब तक हम लोग ये रिकर्सिव कॉल जो है वो कर रहे हैं, एल्स हम लोग 1 रिटर्न कर दे रहे हैं, दैट्स इट। और 1 रिटर्न क्यों किया ये भी आप लोग अभी जानते हो, है ना। तो इसी के साथ में हम लोग पाइथन में एक प्रोग्राम कर चुके हैं टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ सम गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन।